लेकिन ये है कि स्टे के बाद मुझे धमकी आना स्टार्ट हुई है। मुझे अब अपने जान की और मेरे भाई की, मेरे फैमिली की जान की पूरी तरह खतरे में एकदम पड़ गए हैं। तब तक अगर यहाँ पे बैठे बैठे लगता है कि नहीं हो रहा है तो यहाँ से हम दिल्ली चले जाएंगे, बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे, हर एक जगह बैठेंगे, अब घर नहीं जाएंगे। हाँ, अब न्यायालय हमारे लिए अधिकार ही एक बचा है, अब वहाँ पे जाएंगे। नहीं तो अभी तक यही सोच रहे थे वो भी न्यायालय में जाना चाहिए, अब हम भी न्यायालय में जाएंगे। तो जैसे कल ये आदेश आ गया, हाई कोर्ट का आदेश आ गया, और एक अरे सर, आप खुद जानिए कि कभी भी कहीं भी आप देखे होंगे 302 में कभी किसी के ऊपर ये चीज नहीं लगा था, लेकिन यहाँ पे ये 60 दिन का उनको मोहलत जो दिया गया है, ये पहली बार हुआ है, तो कैसे कहा जाएगा। और पहली बात ये छोड़िए, अभी एक 300 कितना है, 7 है शायद, 307 एक और उनके ऊपर मुकदमे जो हमारे पुलिस खुद की है। तो अरे हमारे में नहीं पकड़ सकते, आप अपने में तो पकड़िए, हमें बस यही चाहिए। और जब आप लोग अब देखिए, अभी स्टे हुआ, उधर मेरे भाई को धमकी भी आ गई। कौन से भाई को धमकी आ गई? रितेश, जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है, बोलता रहता है, देखिए हम आपको दिखाते हैं। अब हम बताइए, हमारी जान तो ऐसे ही, देखिए आप, ये क्या है? ये भोले राजभर के जो है भतीजा है। अच्छा, हाँ, क्या नाम है इनका? इनका नाम हमें नहीं मालूम, अभी देखना पड़ेगा। मेरा भाई बात किया। अमन राजभर की हाँ। तरफ से। ये कब मिला ये मेरा भाई स्क्रीनशॉट करके मतलब ये उनके वीडियो पे यही कहा था कि इनका भी जल्दी होगा इनकाउंटर, और ये जो है ऐसे मतलब लिखे हैं कि जल्द ही तुम्हारी भी बारी आएगी, माहौल शांत होने दो। अच्छा, अब जो सीन लग रहा है, जिसकी मांग को लेकर के तुम यहाँ बैठे थे, उसको तो 60 दिन की मोहलत दे दी गई। अब आगे क्या है तुम्हारा प्लान? अरे मेरा बस एक ही अपराधी है सर, प्रदीप बिंद है, अविनाश चौहान है, अशोक यादव है, एक ही अपराधी हैं। इतने सारे अपराधी हैं, एक ही अपराधी हैं, और उनको मोहलत दिया गया है। तो ये देखिए, हमारी प्रशासन अगर चाहिए होती तो उसके पहले ही पकड़ सकती थी, और हम उतना, जबकि हमको वो खुद आश्वासन दे रहे थे, तुम बेटा अगर यहाँ से मतलब ऐसी कार्रवाई नहीं होती तो उनका वहाँ तक जाना, मतलब अगर कोर्ट में भी जाते तो वो पूरी तरह से वहाँ पे जाएंगे जिस तरह तुम चाहती हो, उनका रास्ता लगना तय है। लेकिन नहीं हो रहा है, बात वो अलग हो गई है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन ये है कि स्टे के बाद मुझे धमकी आना स्टार्ट हुई है। मुझे अब अपने जान की और मेरे भाई की, मेरे फैमिली की जान की पूरी तरह खतरे में एकदम पड़ गए हैं। और अगर अभी भी कुछ नहीं करते हैं सर ये, तो इनके पास है ना 307 का, तो 307 में पकड़े, किसी में भी पकड़े। लेकिन इनका पूरी तरह, ये जब अपराधी हैं, हर जगह से ये अपराधी दिख रहे हैं, तो आपका जिम्मेवारी बनता है, आपके पास इनका हर जगह से मतलब जाता होगा, FIR सब कुछ जाता होगा, तो आप लोग खुद जानते हैं कि ये कैसा है, तो आप लोग करिए कार्रवाई, हम ये चाहते हैं। बस हम यहाँ पे तब तक बैठे रहेंगे जब तक एकदम हमको लगेगा नहीं कि हम एकदम सेफ हैं, और मेरे भाई का अपराधी अब यहाँ पे नहीं है। अब वो जहाँ पे उनको होना चाहिए, कार्यालय जहाँ पे कहते हैं कि न्यायालय देता है, तो वहाँ पे होने चाहिए। चाहे इनकाउंटर किया जाए, चाहे उनको फांसी पे चढ़ाया जाए, चाहे उनके पास जैसे कि न्यायालय जो उनको सजा देती है वो सजा दिया जाए, लेकिन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए वो खुलेआम घूमे, ऐसा होना चाहिए कि अपराधी हैं तो अपराधी की तरह वो रहे वहाँ पे। हम सेफ रहने चाहिए, हमारा जान सेफ रहना चाहिए। अच्छा, पूरी कार्रवाई में जो अब तक, जब तक धरना प्रदर्शन दी थी, तब से आदेश नहीं आया था इसमें बोले वाले, तो क्या लगता है कि जो है तरीका गलत हो गया? कुछ पछतावा इस पे है कि ऐसा नहीं? सर भैया सच बताए तो हमको नहीं पता था, हमको ये नहीं पता था कि इसमें ऐसा भी किया जाता है, जबकि सबके अंदर यही रहता है कि कभी भी चोरी ओरी में होता है ये सब, जो ये टाइम दिया जाता है ये चोरी ओरी का रहता है, इसमें दिया जाता है। ये 302 में आप लोग खुद देख रहे होंगे, पहली बार दिया गया है। तो अब हम कैसे कह सकते हैं क्या चूक हुई है, हमें भी नहीं मालूम, क्या पता कैसे हुई है, मुझे नहीं मालूम। हमारे जो सरकारी इधर से वकील सरकारी लगते हैं, अभी हम उनसे मिले भी नहीं हैं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो भी नहीं मालूम है। और हमारे आकाश जी जो हमारे थे, उन्होंने यही बोला कि मतलब कि वो सब पे लगाते चले गए हैं, हर एक केस पे 400 केस वहाँ पे उस टाइम थे, और सब पे वही हाल हुआ है। तो हम क्या किसी को अब कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो न्यायालय की शरण में जाओ क्या? हाँ, अब न्यायालय हमारे लिए अधिकार ही एक बचा है, अब वहाँ पे जाएंगे। नहीं तो अभी तक यही सोच रहे थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी जो बोलते हैं वो कार्रवाई होती है, उसके लिए हम भटक रहे थे कि भाई तुरंत हमको कार्रवाई में मतलब मिल जाएगा, लेकिन अब यहाँ से नहीं तो हम न्यायालय भी दौड़े, दोनों जगह हम दौड़े।
के द्वारा? देखते हैं कहाँ से होता है। समर्थन इसमें कौन आपके साथ कौन कर समाज है हमारा, समाज को? हमारा समाज पूरी तरह से हमारे साथ है। अच्छा, ये कहने में आ रहा है कि पीछे से अखिलेश यादव भी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको पीछे से वो भी समर्थन दे रहे हाँ, वो भी हमें दे रहे हैं समाज के तौर पे। हैं समाज में। हाँ, और बाकी और सारे पार्टी, वीआईपी पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, और कुछ तो हम बता दें कि एक दो तो होंगे शायद बीजेपी के भी, जो हमारे जो जिनके अंदर दिल होगा, वो मान्यता होगा, वो भी है हमारे साथ। हर एक पार्टी के, मतलब एक इंसान, वही कह रहे ना, हमारी समाज है तो हमारे समाज है हमारे साथ। तो अभी आप कब कोई तक पार्टी यहाँ- नहीं है, कोई वो नहीं है, अभी हमारी आप कब समाज हमारे तक साथ। अभी आप कब तक यहाँ धरने पे? जब तक हम सेफ नहीं रहेंगे, जब तक हमारे भाई के कातिल पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक। अगर यहाँ पे बैठे बैठे लगता है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हम दिल्ली चले जाएंगे, बैठेंगे। लेकिन बैठेंगे, हर एक जगह बैठेंगे, अब घर नहीं जाएंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, ऐसे बैठेंगे।